पड़ोस में दिलचस्पी तो हमारी रहती है। आज थोड़ा देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कल वहाँ की नेशनल असेंबली में दोपहर को एक फ्लोर टेस्ट हो रहा है, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हैं। जब कोई भी लीडर लेजिस्लेचर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करता है तो उसके दो ही आउटकम होते हैं। एक तो यह है कि वो जीत जाएं और वो पावर में बने रहते हैं, दूसरा यह है कि वो हार जाएं। फिर बहुत सारी सूरतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर के ऊपर दो ही बातें, आप जीत गए या हार गए। ऐसी सिचुएशन बनी क्यों कि आपको फ्लोर टेस्ट फेस करना पड़ गया। अभी 2 साल इनके टर्म के हैं, और अगर इसका जो आउटकम कुछ भी रहे, वो बने रहें पावर में या हार जाए, क्या दोनों सूरतों में इंडिया के लिए भी कोई इम्प्लीकेशंस हैं? मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम जफर चौधरी है। कल शाम को गुज़श्ता शाम को एक टेलीवाइज्ड एड्रेस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कौम के साथ खिताब करते हुए कहा कि अगर आधे घंटे की उन्होंने बात की, और आधे घंटे की बात में उनका जो ज़्यादा फोकस है वो इस बात के ऊपर रहा कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार जाता हूं। जैसे मैंने कहा कि इसके दो पहलू हैं कि आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, लेकिन जिन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करना है वो जीतने की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा हारने की बात कर रहे हैं कि अगर मैं हार जाता हूँ तो उस सूरत में क्या होता है। उन्होंने कहा कि मैं हार जाता हूँ तो जो मेरी ज़िंदगी का मंशूर और जो मेरी पार्टी का मंशूर है वो मुसलसल चलता रहेगा। मैं करप्शन के ख़िलाफ़, रिश्वत सतानी के ख़िलाफ़, बदअनवानी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता रहूँगा, और पाकिस्तान को एक साफ शफाफ और एक मजबूत रियासत है वो बनाने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सही हैं, उन्होंने जो कदम उठाया है क्या उनके पास ये हक है ऐसा कदम उठाने का या नहीं। क्योंकि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली बताता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपनी मर्जी के मुताबिक पार्लियामेंट में जाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 91 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी सेक्शन 7 कहती है कि प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर हैं टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे हमारे मुल्क में भी लगभग इसी तरह से है। टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब हुआ कि जब तक प्रेसिडेंट मुतमयन है, यानी जब तक प्रेसिडेंट के नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं लाई जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब ऐवान में इतने नंबरात नहीं रहे, या अपोजिशन की तरफ से इस किस्म का कोई मूव आता है कि इनके पास नंबरात नहीं है, हमें मौका दीजिए, हम प्रूव करके बताएंगे कि दे डोंट हैव द एडिक्वेट नंबर्स ऑन द फ्लोर, उस सूरत में प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली सम्मन करके प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप अपनी जो पोजीशन है, अपनी स्ट्रेंथ है वो प्रूव कीजिए। ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली ही कह दिया कि मैं सैटरडे को ट्रस्ट वोट फेस करूंगा। और जब वो बार बार हारने की बात कर रहे हैं, हो सकता है शायद उनके जहन में ये बात मजबूती के साथ है कि वो हारेंगे नहीं, वो जीत जाएंगे। और जस्ट इन केस अगर हार जाते हैं तो एक मुल्क के नाम उनका पैगाम, आखिरी बार फिर वो टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे आखिरी बार बात कर रहे होंगे तो मुल्क के नाम अच्छी तरह से उनका पैगाम चला गया। मामला हुआ क्या, ऐसी सूरत हाल जो है वो क्यों पैदा हुई? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पाकिस्तान की सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे। सेनेट पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, नेशनल लेजिस्लेचर भी पाकिस्तान की बाइकैमरल है इंडिया की तरह। जैसे जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2 ऐवान हैं, 2 हाउसेज हैं। लोअर हाउस है लोकसभा, जिसमें लोग मुल्क भर से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लड़के आते हैं, और अपर हाउस है राज्यसभा, हाउस ऑफ एल्डर्स भी जिसको कहते हैं। उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेंबरान लड़के आते हैं, और जो टर्म होती है, जिस तरह से हर 2 साल के बाद नए इंतखाबात होते हैं, इस तरह से पाकिस्तान में जो अपर हाउस है उसको सेनेट बोलते हैं। उसमें टर्म 3 साल के लिए, टोटल जो है मेंबर की टर्म 6 साल होती है, लेकिन हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल के बाद होते हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शन हो रहे थे। इसमें 2 चीज़ें देखी जानी थी कि क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, जो नेशनल असेंबली है, जो जिसमें डायरेक्ट लोग लड़कर आते हैं, उसमें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी, उनके पास नंबरात हैं, यानी दरकार हैं 172, 172 होने चाहिए, 157 उनके पास अपने हैं। और उसके बाद जो छोटी मोटी पार्टी जो लार्जेस्ट अलायंस है इनके साथ, उनके पास सिर्फ 7 सीटें हैं, बाकी 2-3 ऐसे करके छोटे मोटे अलायंसेस बना के इनके पास 180 नंबर हैं। जो अपोजिशन है उनके पास 160 नंबर हैं, तो लिहाजा ये मजबूत हैं वहाँ पे। लेकिन सेनेट में जो इलेक्शन हो रहा था, सेनेट में इनके पास नंबरात बहुत कम है। इनके पास सिर्फ 14 ही सीटें, जो पीटीआई है इमरान खान की पार्टी, इनके पास सेनेट में 14 ही सीटें थी। सेनेट में टोटल 100 सीटें होती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन का पैटर्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
इन्होंने 23 सीट्स ईच 23 एक प्रोविंस में, हर एक प्रोविंस में जो है वो बांट कर रखी हैं। यानी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सभी में 23 सीटें हैं। 23 सीटों के ऊपर 14 सीट्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनरल जो इलेक्शन होता है। प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, MPAs, वो वोट करते हैं उनके लिए। जो 4 सीटें हैं वो खवातीन के लिए रिजर्व होती हैं, 4 सीटें टेक्नोक्रेट्स के लिए रिजर्व होती हैं, कुल मिला के 22 हो गई। और जो टेक्नोक्रेट्स में उलेमा भी शामिल हैं, यानी जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी शामिल हैं। और 1 सीट हर प्रोविंशियल असेंबली में रिजर्व है मिनॉरिटीज के लिए। तो 4 लोग मिनॉरिटीज के भी आ जाते हैं। इस तरह से ये 92 नंबरात हो गए। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो सेनेट की 100 है। 4 लोग आ जाते हैं इस्लामाबाद नेशनल कैपिटल टेरिटरी से, इस तरह से करके 96 हो गए। और 8 लोग आने थे, जो वजीरिस्तान का जो एजेंसी थी वहां के 8 लोग आते हैं। अब वो एजेंसी क्योंकि मर्ज कर दी गई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो लिहाजा वहां से सिर्फ 4 मेंबर ही आते हैं, कुल मिला के होके 100। अभी जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें बढ़त मिली है, जो इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको बढ़त मिली है। 14 नंबर से ये 26 पे हो गए। और कुल मिला के जो इनका अलायंस है वो क्लोज टू द हाफ वे मार्जिन आ गया, यानी 100 मेंबरान के ऐवान में इनके लगभग 47 मेंबर आ गए। काफ़ी अच्छा इनकी प्रोग्रेस होगी, जो एक्सपेक्ट करते थे ये हो गया। लेकिन एक मामला गड़बड़ हो गया, जिससे अचानक पूरे मुल्क में एक इस किस्म का मैसेज चला गया, ऐसी परसेप्शन पैदा होगी, फीलिंग पैदा होगी कि शायद अंदर ही अंदर इमरान खान को इस बात का पता ही नहीं है कि वो मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, यानी लोअर हाउस में, पार्लियामेंट में लूज कर चुके हुए। जैसे मैंने कहा कि जो 92 मेंबरान है या 96 मेंबरान जो हैं प्रोविंशियल असेंबलीज से जो इलेक्ट होकर आते हैं, उनको प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करके सेनेट में भेजती हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के 4 मेंबरान हैं, उनको जो नेशनल असेंबली है वो इलेक्ट करती है। उनका इलेक्शन का पैटर्न जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसमें 2 सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए होती हैं, एक विमेन के लिए होती है और एक वही टेक्नोक्रेट या उलेमा उनके लिए रिजर्व होती है। इन 4 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा था 2-3 दिन पहले। इनमें से एक सीट के ऊपर पाकिस्तान के जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिस्टर शेख, अब्दुल हफीज शेख, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इलेक्शन हार गए और उनके बमुकाबला इलेक्शन जीते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मखदूम यूसुफ रजा गिलानी। गिलानी जॉइंट कैंडिडेट थे, जो अपोजिशन ने एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है, उनके जॉइंट कैंडिडेट थे। और गिलानी ने टोटल वोट्स हासिल कर लिए 169, जबकि जो रूलिंग अलायंस है उनके जो कैंडिडेट हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनकी टर्म एक्सपायर हो रही है अपर हाउस की 11 जून को, तो उनके पास नंबरात आए हैं 164, यानी 5 नंबर जो हैं वो चले गए अपोजिशन अलायंस के पास ज्यादा। 7 नंबर जो 7 वोट हैं वो कैंसिल हो गए। इनके पास 9 नंबर अपने से, जो इनका जो है डिक्लेयर्ड अलायंस जो है 160 का लोअर हाउस में है, उससे इन्होंने 9 नंबर ज़्यादा ले लिए। 7 नंबर उनके कैंसिल होने की वजह से और भी डिक्लाइन हुआ। लेकिन इनका जो मार्क था, यानी वो 7 अगर सारे के सारे इनके ही कैंसिल हो जाते तो वो कम से कम 173 वोट तो इनको मिलने चाहिए थे। इनको वोट मिले हैं 164। इसका मतलब यह है कि इनके अलायंस से कई लोगों ने वोट जो है वो दे दिया है उनको। इससे क्लियरली साबित होता है कि जो इमरान खान का जो अलायंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो बाकी लोग मिलकर जिन्होंने 180 नंबरात 342 मेंबरान के ऐवान में, जो 172 इनको चाहिए थे लेकिन 180 इनके पास थे। अब जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में इनके पास 164 निकल रहे हैं। 16 लोगों की कमी इनके पास पाई जा रही है। अगर ये 16 लोग जो है ये अपोजिशन अलायंस के साथ हैं तो क्लियरली इनकी जो मेजॉरिटी है ये लूज कर चुके हैं। दे डोंट हैव द नंबर्स टू रन द कंट्री, दे डोंट हैव द नंबर्स टू रिमेन इन पावर। ये एक सिचुएशन इमर्ज होकर आ गई है। अभी ना अपोजिशन ने जाकर प्रेसिडेंट को बताया है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने वाले हैं, ना ही प्रेसिडेंट ने इसका कॉग्निजेंस लेकर कहा है कि आपके पास नंबरात नहीं, क्योंकि ये मामला अपर हाउस का है और इसमें सीक्रेट बैलेट था। यानी सीक्रेट बैलेट में मामला हो जाता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, पॉसिबली ऐसा हुआ हो। यह सीक्रेट बैलेट था और उसमें यह सिचुएशन बन गई है। अब परसेप्शन क्रिएट हो गई है पूरे मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी कि इमरान खान के पास नंबरात नहीं है कंट्री को रन करने के लिए। और 26 तारीख को, यानी अपोजिशन पाकिस्तान में, एक तो मामला जो है, एक सिचुएशन बड़ी मुसलसल रहती है कि जिस दिन आप पावर में आ जाते हैं
उस दिन से आप यकीन मानिए कि पूरा मुल्क जो है वो इकट्ठा होकर आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है समेत फौज के। लेकिन इमरान खान को थोड़ी सारी एडवांटेज हासिल थी कि बाकी लोग इनके खिलाफ हैं, बाकी सारे लोग अलायंस बनाकर इनके साथ इकट्ठे हो गए, लेकिन इनके पास जो है फौज है कम से कम, वो इनके साथ है। लेकिन ये जो साहब हार गए, इससे जो मैसेज क्या जाता है कि भाई एक मुल्क में ये चला जाए कि इनके पास नंबरात नहीं है, लिहाजा वो सैटरडे को वोट सीख करेंगे, और वो वोट सीख करके वो हार जाते हैं तो वो अपना कामकाज करेंगे, अगर जीत जाते हैं तो एक बार वो रीएश्योर हो जाएगा, रीएस्टैब्लिश हो जाएगा कि इनके पास स्ट्रांग मेजॉरिटी है लोअर हाउस में, और ये मुल्क को जब तक का इनके पास मैंडेट है 2023 तक, तब तक ये रन कर सकते हैं। अब अंदर की जो सिचुएशन है वो किस तरह से नजर आती है कि क्या वाकई ही ये मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। जब मैंने कहा कि 4 सीट्स के ऊपर वोट हो रहे थे, तो एक सीट है जिसके ऊपर जो खवातीन के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व थी, उस पे जो रूलिंग अलायंस है उनको 174 वोट मिले हैं और अपोजिशन वाले हारे हैं वहां पे। लेकिन ये जो फाइनेंस मिनिस्टर वाली है, इस पे इनको 164 मिले हैं और अपोजिशन वाले उसमें जीत गए हैं। पॉसिबिलिटी शायद ऐसी भी हो सकती है कि ये जो कोई कंस्पिरेसी हुई है, या एक जो स्ट्रांग अपोजिशन मिली है, या एक पूरा एक जो अटैक हुआ है रूलिंग रिजीम के ऊपर, वो शायद इमरान खान के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर है। और फाइनेंस मिनिस्टर की जो पोजीशन है, उसने गवर्नमेंट को और इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर को जो है, उन्होंने डिफेंसिव पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जो मिस्टर शेख हैं, अब्दुल हफीज शेख, उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। वो डायरेक्ट इलेक्शन से कभी आए नहीं है, लेकिन लगभग पिछले 20 साल से जो है वो पावर में है। सबसे पहले जब मुशर्रफ ने कू करके पाकिस्तान में पावर संभाली थी, तो उन्होंने उसको नॉमिनेट करके तो गवर्नमेंट में लाया था। पहले सिंध के प्रोविंशियल असेंबली में थे, फिर नेशनल गवर्नमेंट में आ गए, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वो शामिल रहे। तो लिहाजा उन्होंने पिछले 20 साल में जो भी PMLN को छोड़कर बाकी जो भी रूलिंग अलायंस है उसके वो मेंबर रहे हैं। माना यह जाता है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक पावर है पाकिस्तान की, माना यह जाता है कि ये हर अलायंस में उनके एक मेंबर होते हैं, ये हर अलायंस में उनको बिठाते हैं। वो चाहे मुशर्रफ की गवर्नमेंट रही हो, यूसुफ रजा गिलानी की रही हो, यानी जो जरदारी साहब के अंडर अलायंस था, या उनकी गवर्नमेंट रही हो, या अभी इमरान खान की हो, उनका एक फेवरेट आदमी है, वो यहाँ पर रहता है। और रहते ही हमेशा फाइनेंस, रेवेन्यू और इकोनॉमिक अफेयर्स के चार्जेस इनके पास रहते हैं, चाहे वो बतौर मिनिस्टर हों, या एडवाइजर हों, या कंसल्टेंट हों, या प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हों, या जिस भी हैसियत में हो, फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स, इन चीज़ों में वो रहते हैं। जो पाकिस्तान में ज़्यादातर तजियाकार हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या डेवलपमेंट को नज़दीक से देखते हैं, उनका ये मानना है कि यह मुमकिन है इमरान खान की जो सिचुएशन है ये उसके ऊपर अटैक नहीं है, ये अटैक जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर है। और ये अपोजिशन उनको बताना चाहती है कि अगर आप एक अपना फेवरेट बनाए रखना चाहते हैं, यानी जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स पिछले दिनों में भी कुछ हो रही हैं, इससे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री है बहुत ज़्यादा टेंडम में आपस में काम कर रहे हैं, और अपोजिशन को ये बात जो है ये गवारा नहीं जा रही है। तो लिहाजा ये एक सेटबैक वो उनको पहुंचाए, ताकि उनको एक जो है शेकअप उनके लिए हो कि वी आर ऑल्सो ए पावर, और हम जब चाहेंगे तब भी हम इस किस्म की कोई तब्दीली ला सकते हैं। कहते हैं कि ये जो मिनिस्टर है ये सिर्फ इमरान खान के ही फेवरेट नहीं है, ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट है। ये मामला नहीं है कोई और सीट खाली हो या कोई सीट खाली करवा के इनको वापस लाया जा सकता है सेनेट में वापस। अगर सेनेट में वापस नहीं आते हैं तो जैसे इन्होंने कोई 20-22 लोग और रखे हुए हैं गवर्नमेंट में जिनको चार्जेस दिए हुए हैं इस किस्म के अमेरिकन स्टाइल में कि आप कैबिनेट पोजीशन लें लेकिन आप किसी भी जो हाउस है उसका हिस्सा ना हो, तो उस तरह से भी इनको लाया जा सकता है। ये सिचुएशन है। सो इट लुक्स मोर लाइकली कि ये शायद अटैक जो है वो इनके ऊपर है। अदरवाइज जो दूसरी सीट है वो भी वो हार गए होते। इलेक्शन तो दोनों का एक ही दिन हुआ है या एक ही सिस्टम के अंदर हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस है। नॉर्मली ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया के लिए कुछ इसके ज़्यादा इंप्लीकेशंस होने नहीं चाहिए, वहाँ पे कौन पावर में आता है या कौन जाता है। लेकिन एक स्टेबल पाकिस्तान जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो थ्राइव कर सकें, वो हमेशा इंडिया के इंटरेस्ट में रहता है। और ये अभी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हुई है कि जो सीज फायर के हवाले से जो दोनों DGMOs ने आपस में बात की है, उसके बारे में हम 2 बार पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ये बात हुई है, DGMOs ने आपस में बात की है, तो मच ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट्स के हायर लेवल के ऊपर 6-8 महीने से एक प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन चाह रहा था, जिसके आउटकम में जाकर ये बात हो पाई है।
अगर उस गवर्नमेंट के किसी प्रोसेस में किसी लेवल के ऊपर एक प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन जा रहा था, तो इट इज़ वेरी मच इन इंडियाज इंटरेस्ट कि ये अपना जो टर्म है कम से कम 2 साल का इमरान खान पूरा करें और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी रूट्स पकड़ सकें। ये वैसे भी पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है, पिछले 10 साल में ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि मुसलसल तीसरी गवर्नमेंट आपके पास है जो बाय वे ऑफ वोट आई है। या तो क्या होता है कि एक इंटरप्शन होती है, एक गवर्नमेंट आती है, या तो वो मिड वे गवर्नमेंट गिर जाती है, कोई दूसरा अलायंस आ जाता है, या फौज तख्ता पलट कर देती है। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद PMLN की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपनी कंप्लीट टर्म पूरी की, उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ और उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आई। ये जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है यह के बाद दिगरे पिछले 3 बार जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है, यकीनन ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। लेकिन ऑब्वियसली एक अगर बेहतर पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला पाकिस्तान होता है तो वो इंडिया के इंटरेस्ट में भी रहता है। इट लुक्स मोर लाइकली कि इमरान खान ट्रस्ट वोट जीत जाएंगे। अगर जीतते हैं तो दैट्स मच बेटर फॉर इंडिया। अगर वो ट्रस्ट वोट लूज कर जाते हैं तो उस सूरत में इमीडिएट चांसेस नहीं है किसी भी अपोजिशन अलायंस के शेप अप होने के कि वो गवर्नमेंट बना सके, क्योंकि जो PMLN है उनके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनके पास 83 लोग हैं, 83, और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है उनके पास 55 लोग हैं। जो तीसरा लार्जेस्ट इनके पास अलायंस आता है मजलिस मुत्तहिदा अमल, उनके पास 15 लोग हैं। कुल मिला के ये 152-53 मिलते हैं। उसके बाद 1-1, 2-2 के लोग हैं। एक तो वो स्टेबिलिटी भी नहीं बनती है और दूसरे ऐसे अलायंस की शेप में आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो छोटी छोटी पार्टीज हैं वो रीजनल राइवल्स हैं। कोई पंजाब में एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, सिंध में नहीं चल सकते, बलूचिस्तान नहीं चल सकते। लिहाजा इन 2 पार्टीज का आपस में आकर और इतना अलायंस बनाकर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी सूरत हाल यही हो सकती है कि एक प्रेसिडेंट रूल बन जाए। अगर प्रेसिडेंट्स रूल होता है तो वो मच ऑब्वियसली बैक्ड बाय मिलिट्री होगा, या कुछ देर के बाद जो है नए इलेक्शन आ जाए, नए इलेक्शन होंगे। फिर इंडिया के लिए एक मजीद अगर एक एक्सरसाइज जिसका मीडिया में भी अभी चर्चा है, पब्लिक डोमेन में डिस्कशन है कि एक एक्सरसाइज पिछले 8-10 महीने में हुई है जिसके साथ पाकिस्तान के साथ जिसके थ्रू एंगेजमेंट हुई है, तो अगर नई गवर्नमेंट आती है तो वो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो दोबारा रिन्यू करनी पड़ेगी। पहले तो इलेक्शंस का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, वो कितनी देर तक अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर सकती है हम कोई चीज़ वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी तवक्कात है कि ये अगर सर्वाइव करता है तो वो लार्जली इंडिया के इंटरेस्ट में है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका फिर से शुक्रिया।